हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ऑनरस गिफ्ट एंड यूनिवर्सल डोनी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 127 ऑनरस गिफ्ट के बारे में बात करता है और वहीं सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोनी के बारे में बात करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनरस गिफ्ट के बारे में। ओनरस गिफ्ट के बारे में हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 127 में बताया गया है। आइए इसको हम इजी वर्ड्स में समझते हैं। ओनरस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट या समथिंग नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट है या जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। उसी तरह अगर हम ओनरस गिफ्ट की बात करें तो ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जो किसी डिफ़िकल्टी या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ आता है, यानी इस गिफ्ट पर जितना एडवांटेज नहीं होता है उससे ज़्यादा बर्डन होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए राम के पास कोई एक पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि बैरन है, यानी कि जिस पर खेती की कोई उपज नहीं होती है और उस लैंड से कोई इनकम भी नहीं है। लेकिन उस लैंड पर जो एनुअल टैक्स है वो 200 रुपीज़ पर ईयर है और राम उस लैंड को किसी पर्सन को एज अ गिफ्ट दे देता है। तो जिस पर्सन को ये गिफ्ट मिला है वो उसके लिए एडवांटेजेस नहीं है, उससे ज़्यादा वो उसके लिए एक बर्डन है। ये बर्डन कैसे हुआ? क्योंकि वो लैंड जो था वो कोई इनकम तो दे नहीं रहा था, बैरन था, उस पर हम कुछ खेती भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो लैंड हमारे पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो उसका एनुअल टैक्स था वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो हमारे लिए ये लैंड तो एडवांटेजेस हुआ ही नहीं, उल्टा हमारे ऊपर एक बर्डन आ गया कि हमें पर ईयर 200 रुपीज़ उस लैंड का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी पर्सन को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो वो या तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की हो सकती है या सेवरल चीज़ों से मिलकर हो सकती है, या फिर वो जो सेवरल चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग करके इंडिपेंडेंटली भी किसी इंसान को गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हमने गिफ्ट करी, या तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में करी यानी सारी एक साथ मिलाकर किसी पर्सन को दी, या सारी अलग अलग करके इंडिपेंडेंटली किसी पर्सन को दी लेकिन किसी एक ही पर्सन को दी। तो इन गिफ्ट्स में से कुछ गिफ्ट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिन पर कोई बर्डन या ऑब्लिगेशन होगी। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या कोई पर्सन जो एडवांटेजियस चीज़ें हैं किसी गिफ्ट की उनको एक्सेप्ट करके जो बर्डन है उसको लेट गो कर सकता है कि नहीं, हमें ये एडवांटेजेस वाली चीज़ें दे दो लेकिन जो ये बर्डन वाली चीज़ है ये हम नहीं लेंगे। क्या ऐसा कोई पर्सन कर सकता है? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है और ओनरस गिफ्ट इसी क्वेश्चन का आंसर देता है। सेक्शन 127 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ये कहता है कि जो डोनी है यानी जिसको गिफ्ट किया जा रहा है उसको अगर डीड के थ्रू कोई गिफ्ट किया जा रहा है तो उसे उस गिफ्ट को फुल्ली एक्सेप्ट करना होगा। वो ये नहीं कर सकता कि वो उसका आधा पोर्शन एक्सेप्ट कर ले और आधा पोर्शन लेट गो कर दे, यानी कि जो एडवांटेजियस चीज़ें हैं वो उसे रख ले और कह दे कि जो बर्डन चीज़ें हैं वो मैं नहीं लूँगा। उसको गिफ्ट एज अ होल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो वो पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले या तो वो पूरा गिफ्ट रिजेक्ट कर दे। ये जो ओनरस गिफ्ट का रूल है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से सिमिलर है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में भी हमारे पास चॉइस होती है और इसमें भी हमारे पास चॉइस है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या चॉइस है? या तो हमें पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा या हमें पूरा गिफ्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। हम गिफ्ट का कोई भी पार्ट एक्सेप्ट और कोई पार्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक पार्ट हम एक्सेप्ट कर लें जो हमारे लिए एडवांटेजियस है और जो हमारे लिए बर्डन पार्ट है या जिस पर कोई ऑब्लिगेशन है उसे हम रिजेक्ट कर दें। ऐसा हम नहीं कर सकते। जो पूरा का पूरा गिफ्ट है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी को ओनरस गिफ्ट कहते हैं। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए किसी पर्सन को कोई चीज़ें गिफ्ट दी जा रही हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली दी जा रही हैं, मतलब कोई चीज़ अलग से गिफ्ट की जा रही है और कोई चीज़ अलग से गिफ्ट की जा रही है। तब उस पर्सन के पास ये चॉइस है कि वो किसी एक गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और जो दूसरा गिफ्ट है उसे रिजेक्ट कर सकता है। इसे और इजी शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को कुछ चीज़ें गिफ्ट की जा रही हैं, सेवरल थिंग्स उस पर्सन को गिफ्ट की जा रही हैं लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में नहीं की जा रही हैं।
अलग अलग की जा रही हैं, इंडिपेंडेंटली की जा रही हैं, तब उस पर्सन के पास ये चॉइस है कि वो किसी एक गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरे गिफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तब इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जिस गिफ्ट को उसने एक्सेप्ट किया वो उसके लिए एडवांटेजियस था और जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया वो उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन थी या कुछ बर्डन था उसमें, क्योंकि जो ये गिफ्ट्स किए जा रहे थे ये सेपरेटली किए जा रहे थे, अलग अलग इंडिपेंडेंटली उस पर्सन को किए जा रहे थे। इसलिए उस पर्सन के पास चॉइस थी कि वो किसी एक को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरे को रिजेक्ट। लेकिन अगर यही गिफ्ट्स किसी सेम ट्रांजैक्शन में किए जा रहे होते, यानी एक साथ किए जा रहे होते उस पर्सन को, तब उसके पास ये चॉइस नहीं रहती। उसे वो जो गिफ्ट है उसे एज अ होल एक्सेप्ट करना पड़ता, उसको उसे पूरा एक्सेप्ट करना पड़ता या फिर पूरा रिजेक्ट करना पड़ता। वो उसका पार्ट एक्सेप्ट और पार्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता था। अभी जो हमने ऑनरस गिफ्ट का रूल पढ़ा और उसका एक्सेप्शन पढ़ा, अब उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक ही किन्हीं दो कंपनीज़ में शेयर हैं, जिनमें से एक कंपनी में जो उसके शेयर हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और दूसरी कंपनी के जो शेयर हैं वो लॉस में जा रहे हैं। और ए अपने सारे शेयर्स यानी कि दोनों कंपनी के शेयर्स बी को ट्रांसफ़र करता है एज अ गिफ्ट, यानी एज अ गिफ्ट उसको देता है। तो बी के पास ये चॉइस है, या तो वो सारे शेयर्स को एक्सेप्ट करे या सारे शेयर्स को रिजेक्ट कर दे। वो जो एडवांटेजेस यानी जो प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं उनको एक्सेप्ट करके जो लॉस में शेयर्स हैं उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये कौन सा रूल हुआ? ये ऑनरस गिफ्ट का रूल हुआ। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए के पास कोई हाउस है जो कि लीज पर है और उसका जो पेमेंट है वो ए और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को करना है, लेकिन वो जो लीज़ का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ए क्या करता है, उसको बी को एज अ गिफ्ट दे देता है और उसके साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट गिफ्ट यानी कि एक अलग से गिफ्ट बी को देता है कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज़ का, मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ का। तो बी के पास अब ये चॉइस है, क्योंकि जो दोनों गिफ्ट हैं वो सेपरेट हैं, तो बी के पास अब ये चॉइस है कि वो लीज़ वाला जो गिफ्ट है उसको रिजेक्ट करके जो मनी वाला गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों गिफ्ट्स हैं वो सेपरेटली किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑनरस गिफ्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। जो ऑनरस गिफ्ट होता है उसको एज अ होल एक्सेप्ट करना होता है और जो डोनी होता है यानी कि जिसको गिफ्ट किया जा रहा है उसको उस गिफ्ट के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन या बर्डन होता है उसको डिस्चार्ज करना होता है। मान लीजिए अगर ए ने अपना जो हाउस लीज पर था वो बी को गिफ्ट किया और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता, तो जो भी पेमेंट्स होते वो बी को करने होते, भले ही वो उसके ऊपर बर्डन होते। क्यों? क्योंकि उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था। तो अगर ओनरस गिफ्ट कोई भी डोनी एक्सेप्ट करता है तो उस गिफ्ट के साथ जो भी लाइबिलिटीज़ या बर्डन्स आते हैं या ऑब्लिगेशंस आती हैं उन्हें डोनी को डिस्चार्ज करना होता है। लेकिन उसे सिर्फ उतना ही पार्ट या उतना ही ऑब्लिगेशन या बर्डन डिस्चार्ज करना होता है जितनी कि उसने प्रॉपर्टी होल्ड करी है। जितना हमने प्रॉपर्टी किसी भी डोनी को ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए, उतनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितने भी लाइबिलिटीज़ या बर्डन्स आते हैं या ऑब्लिगेशंस होती हैं उतनी ही डोनी को डिस्चार्ज करनी होंगी। और अगर एक बार किसी ने ऑनरस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो उसकी लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन या बर्डन्स को डिस्चार्ज करने से पीछे नहीं हट सकता। और जो ये ऑनरस गिफ्ट का रूल है इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो एक मैक्सिम के थ्रू है और वो मैक्सिम है क्वी सेंसेट कमोडम डेबिट एट्स एंटायर ओनर्स, जिसका मतलब होता है कि जो बेनिफिट को एक्सेप्ट करता है किसी भी ट्रांजैक्शन के उसको उसके बर्डन को भी एक्सेप्ट करना होगा। यानी अगर हम किसी एडवांटेजियस या बेनिफिशियल चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ के साथ अगर कोई बर्डन या ऑब्लिगेशन आता है तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसे भी हमें डिस्चार्ज करना होगा। अब हम बात करते हैं ऑनरस गिफ्ट अगर किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन को कर दिया गया है तो। डिस्क्वालीफाइड पर्सन मतलब अगर किसी माइनर को कर दिया गया है तो अगर किसी माइनर ने किसी ऑनरस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डोनी हो सकता है, यानी कि उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसको कोई ओनरस गिफ्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन या बर्डन है उसके लिए जो माइनर है वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो माइनर है जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, यानी जब वो मेजर हो जाता है, उसके बाद उसके पास चॉइस है या तो वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे होली या रिजेक्ट कर दे। और अगर उस जानने के बाद भी कि वो गिफ्ट ऑनरस गिफ्ट है वो उसको एक्सेप्ट करता है तब वो लाइबल हो जाएगा उस गिफ्ट से रिलेटेड लाइबिलिटीज़, बर्डन या ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये तो बात हो गई ओनरस गिफ्ट के बारे में।
ओनरस गिफ्ट मतलब कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसके साथ कोई लाइबिलिटीज़, बर्डन या ऑब्लिगेशंस जुड़ी होती हैं, जो कि अगर डोनी एक्सेप्ट करता है तो उसको वो सारी लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस या बर्डन भी डिस्चार्ज करने होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनी के बारे में। सेक्शन 128 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हमें यूनिवर्सल डोनी के बारे में बताता है। सेक्शन 128 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 127, यानी सेक्शन 127 के प्रोविजन से रिलेट करते हुए सेक्शन 128 फर्दर कहता है कि जहाँ पर भी कोई गिफ्ट डोनर की पूरी प्रॉपर्टी का किया जा रहा हो, यानी कोई पर्सन जो कि गिफ्ट कर रहा है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, तब जो डोनर होता है वो पर्सनली लाइबल होता है उस प्रॉपर्टी पर जितने भी डेब्ट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए। अगर हम और इजी वर्ड्स में समझें तो यूनिवर्सल डोनी कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसको किसी भी पर्सन के थ्रू यानी किसी डोनर के थ्रू अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में दी जा रही हो, उसे यूनिवर्सल डोनी कहते हैं। अगर किसी डोनर के थ्रू अपनी प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट की जा रही हैं लेकिन उनमें से वो कुछ पार्ट अपने मेंटेनेंस के लिए रख लेता है, तब भी जो डोनी होगा वो यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर डोनर इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का जो राइट है वो रिटेन कर लेता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को गिफ्ट कर देता है किसी डोनी को, तब जो डोनी है वो यूनिवर्सल डोनी नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कोई डोनर है जो कि किसी दूसरे फॉर्म के थ्रू में सैलरीज़ के थ्रू अपनी जो अर्निंग है वो कर रहा है, लेकिन वो अपनी सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है किसी पर्सन को, तब भी जो डोनी होगा वो यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो डोनर है वो सैलरीज़ के फॉर्म में कोई चीज़ अर्न कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल डोनी को गिफ्ट के रूप में दे दी है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो यूनिवर्सल डोनी का सेक्शन है यानी कि सेक्शन 128 जो है वो हमें सेक्शन 127 से रिलेट करके ही फर्दर पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने ओनरस गिफ्ट के बारे में जाना और यूनिवर्सल डोनी के बारे में जाना। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।